Okay, first problem is 4 and 3 quarter rupees. Question number 1, part 2, 4 and 3 quarter. 4 and 3 quarters rupees. उसमें ऐड करना है and 7 and a quarter rupee. 7 and a quarter rupees. सेम स्टेप्स आपको वर्ड फॉर्म में रुपीस बताए हैं उसको न्यूमेरिक फॉर्म में करना है. 4 and 3 quarter इसको ऐसे लिखा जाएगा. 7 and a quarter इसको ऐसे लिखा जाएगा. दोनों में ही फोर्थ पार्ट है और अभी हम ऊपर देख चुके हैं कि उसे कैसे चेंज किया जाता है. 1/4 हमेशा 0.75 डेसिमल फॉर्मेट में देता है. हम उसी को ही कैरी करेंगे. और अगर आपके पास 3/4 है उसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 3 मल्टीप्लाई बाय 1/4, राइट. और आपको पता है कि 1/4 की वैल्यू क्या है, 0.75. इसका मीनिंग 3 टाइम्स 0.75 इज, मल्टीप्लाई कर दो, 3 5 are 15, 3 7 are 21 and 22. Decimal 3 0 are 0 and 2. 3 quarters आपको देगा 2.25. जो कि नहीं आना नहीं चाहिए. यहाँ पे 0.75 नहीं होता है. 1 quarter इज इक्वल टू. ओके, अगर आपने ध्यान दिया तो बहुत अच्छी बात है. अगर आपने नहीं बताया मुझे, इसका मीनिंग आप ध्यान नहीं दे रहे हो. ओके, 1/4 is actually 0.25 part. अब हमें इसकी भी वैल्यू को निकालना है ना. 1/4 तो हमें पता है कि डेसिमल में ऐसे लिखा जाता है. 3/4 कैन बी रिटन एज 3 टाइम्स 1/4 और 1/4 की वैल्यू है 0.25. हमें मल्टीप्लाई करना है 25 को 3 से. 3 5 जा 15, 3 2 जा 6 and 7.30 जा 0. तो आंसर इज 0.75. तो 3/4 is equal to 0.75, 1/4 is equal to 0.25. रिप्लेस कर दो वैल्यूज. 7.25. अब हमने क्या किया है, हमने वर्ड नंबर्स को न्यूमेरिक नंबर्स में चेंज किया. उन न्यूमेरिकल मिक्स्ड फ्रैक्शंस को हमने डेसिमल फ्रैक्शन में चेंज किया है. अब इन डेसिमल फ्रैक्शंस को हम ऐड करेंगे. बिगर नंबर इन द टॉप, smaller number at the bottom. Addition: 5 plus 5 is 10, 7 plus 3 is 10. Decimal: 7 plus 5 is 12. So addition of this and this is 12.00. Stop. सेम सेकेंड थर्ड अब आप होमवर्क करोगे. फर्स्ट भी होमवर्क है, सब्ट्रैक्शन. ओके, जैसे हम एडिशन करते हैं सेम मेथड और लॉजिक हम सब्ट्रैक्शन के लिए भी फॉलो करते हैं. The way we do addition, we follow the same logic and method to do subtraction. First question. Question number 1, first part. 22, 25.74 subtract 13.42. 4 minus 2 is 2. 7 minus 4 is 3. Decimal
5 minus 3 is 2, 2 minus 1 is 1. Done. नेक्स्ट हम ये देख लेते हैं 18.23 minus 9.45. Subtract 3 minus 5, not possible. It will take a carry from the tens position. It has taken 10 as a carry, that's why it becomes 13. 13 minus 5 is 8. 2 gave tens carry to the 3. 2 ने, ये जो 2 है उसने कैरी दिया था 3 को, अब वो खुद बन गया है 1. 1 माइनस 4 नहीं हो सकता है, इसलिए 11 माइनस 4 इज 7. यहाँ पर आया 7. 7 माइनस 9 इज नॉट पॉसिबल, तो वो यहाँ से कैरी लेगा जो खुद बना 17. 17 minus 9 is 8. Answer is 8. Rest of the subtraction problems are homework. Vrinda was 1.48 meters tall. Question number 2. जो वृंदा है is 1.48 meters tall. वो बड़ी है. After a year, एक साल के बाद, her height became 1.53. उसकी जो height है वो बड़ी हो गई. 1.53 हो गई meters. How many centimeters did her height increase in a year? उसकी हाइट सेंटीमीटर्स में बताओ कि कितनी इंक्रीज हुई है. अब हमें क्योंकि डिफरेंस फाइंड करना है प्रीवियस हाइट जो ओल्ड हाइट है उसमें और न्यू हाइट में, तो हम सब्ट्रैक्ट करेंगे. मीटर्स में से 1.48 मीटर्स को सब्ट्रैक्ट करना है. 13, दिस इज 4. 13 minus 8 is 5. This is 0. 1 minus 1 is 0. But this is in meters. So we can write the same thing 0.05 meters in centimeter also. How? कैसे लिख सकते हैं? हमने देखा था कि जो होल पार्ट है वो होता है मेन, जो मेन यूनिट है उसका पार्ट. तो ये है एक्चुअल में मीटर्स पार्ट. जो स्मॉलर पार्ट है डेसिमल पार्ट वो होता है स्मॉलर यूनिट का पार्ट. तो जो क्वेश्चन पूछ रहा था कि कितने सेंटीमीटर से उसकी हाइट बढ़ी है वृंदा की, तो आंसर है 0.05 सेंटीमीटर से. 0. वृंदा's height increased by 0.05 centimeter in a year. चैप्टर डन. आप सभी होमवर्क करके लाओ. आपकी होमवर्क चेक होने के बाद हम फिर से एक बार रिवीजन इसी चैप्टर का लेंगे. थैंक यू.